झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, झुमका गिरा झुमका। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कान छिदवाने के लिए, कान छेदन जिसको हम ईयर पियर्सिंग बोलते हैं, तो अगर हम करवाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस मौसम में करवाना चाहिए और किस धातु से करवाना चाहिए जिससे कि कोई दिक्कत ना होने पाए। अगर आपकी बेटी इस लायक हो गई है कि आपको उसके कान छिदवाने हैं, कई बार बच्चों को देखते हैं तो जिद करने लगते हैं कि मेरे भी कान छिदवा दो मम्मी, मेरे भी कान छिदवा दो, ताकि हम झुमका पहन सकें, कान में चीज़ें डाल सकें और अच्छी भी लगती हैं। तो दोस्तों जनरली जो कान छेदन की प्रक्रिया होती है तो ये सब में अलग अलग होती है। जैसे हमारे में क्या होता है, 5 साल, 7 साल, 11 साल, इस तरह से हम छिदवाते हैं। अगर लड़की 5 साल की हो गई है तो या 7 साल, 9 साल, 11 साल ऐसे मतलब छिदवाते हैं। और बहुत से लोगों में क्या होता है कि जैसे महाराष्ट्रियन होते हैं तो वो जैसे लड़की पैदा होती है तो तुरंत ही मतलब छिदवा देते हैं, मतलब छोटा बच्चा, उनके यहाँ कंछेदन की प्रक्रिया है। तो सब में अलग अलग होती है, तो जिसके यहाँ भी जैसे होता हो आप वैसे छिदवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर फिर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो कि हमें कान छिदवाना हो तो किस मौसम में छिदवाएं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा मौसम होता है इधर मार्च का, अप्रैल का। ना सर्दी होती है ना गर्मी होती है। और फिर इधर अगर ले लो तो आप अक्टूबर नवंबर, ऐसा टाइम होता है कि ना सर्दी होती है और ना गर्मी होती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि सर्दियों में हम कपड़े वगैरह डालते हैं, पहनते हैं, मफलर, स्कार्फ वगैरह बांधते हैं, तो कान दुखने का डर होता है, तो ये आराम रहती है। दूसरी चीज़ गर्मी कम होती है तो पकने का भी डर नहीं होता, तो इसलिए ये सीज़न चुनते हैं। और दूसरी चीज़ इसी टाइम पे नवरात्रि भी आते हैं, और जनरली जब हम कान छिदवाते हैं तो नवरात्रि के शुभ दिनों में ही करवाते हैं, तो आप करवा सकते हैं। तो ये तो मौसम हो गया। दूसरा, बहुत से लोग पहले क्या करते थे कि घर में ही किसी बड़ी बहन ने या घर में किसी ने छेद दिया, नागफनी का कांटा लेके या कुछ भी लेके ऐसा। पर आज के समय में हम ऐसा नहीं करवाते, आज तो हम अच्छे से छिदवाते हैं, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रख के। तो आप भी करिए। तो आपको क्या करना है कि जैसे, और बहुत से लोग, आप घर में अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस है आपका कि कान छेद सकता है तो आप करवा लीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप सुनार के पास जाके, वहाँ पे जाके आप छिदवा लो, सबसे अच्छा तरीका होता है। उनको अनुभव भी होता है और वो आसानी से छेद देते हैं और पता भी नहीं चलता बच्चे को कि मेरा कान छिद गया। तो आप करवाइए, ज़्यादा सही है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जो रास्ते में मतलब आते हैं कान छेदने वाले, चिल्लाते रहते हैं कान छिदवा लो, कान छिदवा लो। तो मुझे लगता है इनसे आप मत करवाना कभी, क्योंकि पता नहीं, मैंने तो करवाया नहीं, बट फिर भी आप एक स्थायी व्यक्ति से कराओगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो गई तो आप उसके पास जा सकते हो कि आपने ऐसा किया था और ऐसा हो गया। पर ऐसे जो लोग घूमते रहते हैं, बोलते हैं छिदवा लो, तो उसमें हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, तो आप कहाँ ढूंढोगे, उसको पकड़ोगे। तो आप जब भी करवाएं तो अगर आपके घर में कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है बहुत ज़्यादा तो आप करवा सकते हो। पर फिर भी जब आप घर में करते हैं ना, तो हम जब किसी अपने को करना होता है तो हमें खुद डर लगता है कि इसको दर्द हो रहा है, चोट लग रही है। और जब दूसरे का करना होता है तो हम आसानी से कर देते हैं। तो इसलिए आप जब सुनार के पास जाओगे तो वो भी आसानी से कर देता है, और हम भी थोड़ा, अपना दर्द ज़्यादा भी होता है तो चिल्लाते कम है और आराम से करवा लेते हैं। वहाँ पर करवाइए, आपको ज़्यादा सही रहेगा। और उनको अनुभव होता है तो इतना जल्दी कर देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अगर आप किसी जो सुई हमेशा लगाता रहता है, जैसे नर्स है, डॉक्टर है, आपको सुई लगा देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई नया व्यक्ति जो कभी कभी लगाता है वो लगाएगा तो आपको पता चलेगा। तो वही कान छेदने में भी होता है। और किस धातु से करवाएं, तो दोस्तों आप चांदी से भी छिदवा सकते हो, डायरेक्ट सोने से भी छिदवा सकते हो। बहुत से लोग जस्ते की बाली आती हैं उनसे भी छिदवाते हैं। तो आज के समय में तो आप होता क्या ना कि सोने या चांदी की बाली से छिदवा दो, ज़्यादा सही रहता है। और ये बालियाँ आपको सुनार के पास ही मिल जाएंगी, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। या चांदी की भी होती है उनके पास, सोने की, तो आप चांदी से छिदवा दो। सोने से आप अपने ऊपर है, आपके ऊपर, और वो छेद देते हैं। उसमें क्या होता है ना कि आपको तुरंत उतारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप उनको जब तक चाहो पहने रह सकते हो। जब आपको लगे कि अब हमारे कान में कुछ दूसरा हम पहन सकते हैं, डाल सकते हैं, तो आप उनको उतरवा के डाल सकते हो। तो आप इन चीज़ों से छिदवाइए। दूसरा,
आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, तो सबसे पहली बात क्या है ना कि बहुत से लोग पहले होते थे ना कि कान छिदवाते थे तो एक छेद ऊपर है, एक नीचे, एक कहीं है कि कहीं है। जैसे हमारे ही हैं तो बहुत अच्छे नहीं छिदे हुए हैं, मतलब एक ऊपर एक नीचे, थोड़ा बहुत मतलब दोनों कान बराबर नहीं है। पहले होता था कि ठीक है आ गए छिदवाने के लिए, लो छिदवा दो, छेद दिया उन्होंने, अंदाजे से इधर भी डाल दिया, अंदाजे से इधर भी डाल दिया, और वो दोनों सेंटर बराबर नहीं हो पाते थे। पर अब हम लोग सिंसियर हो गए, ऐसा नहीं करते हैं और आपको भी नहीं करना है। तो आप क्या करिए कि आप पहले से भी आपकी बेटी को जहाँ पे आपको छिदवाना है, या किसी किसी कान देखो बहुत नीचे छिदे होते हैं, और नीचे छिदे होते हैं फिर आप कुछ भारी पहनते हो तो पता चला छेद बड़ा होता गया तो आपके पहनने की भी जगह नहीं बचती। तो आप अच्छे से निशान लगा लीजिए, पेन से लेके जहाँ पे आपको छेद बनाने हैं दोनों कान में बराबर से अच्छे से छेद का निशान आप घर पे खुद बना लीजिए। फिर आप अपनी बेटी को सुनार के पास लेके जाइए और उनसे बोलो कि आप इन्हीं पे आपको छेदना है जहाँ पे निशान बना हुआ है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। आप अपने अनुसार ढंग से लगाओगे, सही से लगाओगे ऊपर कि कहाँ पे हमें छिदवाना है कहाँ पे नहीं, सबसे अच्छा तरीका होता है। और दोनों के सेंटर भी बराबर होंगे और सही रहेंगे। एक काम ये करना है। और दूसरा जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, क्या होता है पहले लोगों के नाक कान छिदते थे तो इतना पकते थे कि सुबह सुबह उठ के कहें हल्दी लगा लो या ओस डाल लो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शायद पहले लोगों को पता नहीं था, हमने खुद किया है कि सर्दियों में उठ के सुबह सुबह क्या ओस की बूंदें डाल रहे हैं कान पे, नाक पे, और तब भी पक ही जाते थे। पर मैंने अपनी बेटी को छिदवाया, कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं चला कि उसके कान छिदे भी। सुनार के पास गई, छिदवा दिया और कुछ नहीं। पर आपको जो सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान रखना है वो है कि अगर आप अपनी बेटी के कान छिदवाती हैं तो उसको एक हफ्ते आपको चने की कुछ भी चीज़ नहीं देनी। चने की दाल, बेसन, जो भी मतलब चने से बनता है वो आपको एक हफ्ते अपनी बेटी को नहीं देना। और दोस्तों अगर आप नहीं दोगे तो आपकी बेटी के ना कान पकेंगे ना कुछ भी नहीं होंगे। पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नॉर्मल आप उसको एक हफ्ते बाद आप उनको घुमा के देख सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके कान भी छिद जाएंगे, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना पकेंगे ना कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। और नहीं, हमारे समय में क्या था ना कि कान छिद के महीनों ठीक ही नहीं होते थे, पके ही रहते थे। अब हो सकता है नहीं पता हो मम्मी लोगों को, जो भी हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम अब नहीं होती है। और अब हम लोग सिंसियर भी हो गए हैं, तो आप लोग भी सिंसियर बनिए। अगर आपको अपनी बेटी के कान छिदवाने हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। किस मौसम में छिदवाएं सबसे पहले ये भी ज़रूरी है, किससे छिदवाएं ये भी ज़रूरी है, किस धातु से छिदवाएं ये भी महत्व रखता है। और उसके बाद हमें क्या करना है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और निशान तो आप खुद से अच्छे से लगा के जाइए कि नहीं हमें यहीं पे आपको छेद करना है, तो वो सुनार आसानी से कर देगा और आपकी बेटी के कान भी छिद जाएंगे और इसके बाद आप वो जो चाहेगी वो पहन लेगी दोस्तों। तो आप इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए दोस्तों, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं, हम लोग नहीं ध्यान दे पाते। हमें लगता है चलो यार कोई बात नहीं, कान ही तो छिदवाने हैं, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ महत्व रखती है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो दिक्कत होती है। यह कान छिदवा के लाए पक गए तो बच्चा परेशान होता है। तो इससे अच्छा हम क्यों ऐसे काम करें कि बच्चा हमारा परेशान हो, और वो बच्चा परेशान होता है तो हमें भी परेशानी होती है, तो वो भी ना होने पाए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू।